देंगे ना तो अभी हम कर्म बना लेंगे। हम सत्संग सुनाने जा रहे हैं, हम ज्ञान सुनने जा रहे हैं गुरु के यहाँ पर। बोले गुरु के यहाँ पर आप ज्ञान सुनने नहीं आते हो, अपने को नम्रता में रखने आते हो, अपना अहंकार गंवाने आते हो, अपनी सेवा देने आते हो। और अगर सेवा लेने का ऐसा ही अभ्यास पड़ गया तो ये सत्संग आपको कभी असर नहीं करेगा। तो सावधानी बहुत रखनी है, ये गंदगी सत्संग में आ जाती है। आज गुरु को हक है, लेकिन जिज्ञासु अगर कहीं पर भी जाता है, अभी हम लोगों को खबर मिलती है फलानी जगह हम गए और फलाने ने हमें ऐसे किया, हमने ऐसे कर लिया, फलाने ने हमें कुछ चीज़ दी, हमने ले ली। इवन अगर गुरु ने अगर आपको भेजा है तो गुरु का ऊपर पूरा पावर लेके जाओ। अगर कोई आपको एक टॉफ़ी भी देता है तो वो भी गुरु को आके सामने रखो कि फलाने ने ये चीज़ हमें दी, लेकिन पहले तो लेनी नहीं है। और अगर कोई ज़बरदस्ती से आपको देता भी है तो गुरु के समान इतनी अंदर में सच्चाई सफाई रखो, क्योंकि जितना सच्चाई से इस मार्ग पे चलोगे तो अभी तुम इस सत्य के रास्ते बढ़ पाओगे। जहाँ तुम्हारे अंदर में लालच आ गया, और लालच आते ही लोभ भी आ जाएगा, और जहाँ लोभ आ गया वहाँ सारा लोभ किसको जन्म देता है? पाप को जन्म देता है ना? लालच से लोभ बनेगा, लोभ से पाप हो जाएगा। तो ये तीनों कड़ियों को हमें तोड़ना है। हमें लोभ लालच नहीं करना। अगर किसी के साथ आप सत्संग में जा रहे हो, किसी ने आपका किराया दे दिया, लेकिन नहीं, सावधानी रखो, उसको तुरंत पहले तो किराया देने की नौबत मत लाओ। अगर दे भी दिया है उसने तो उसको तुरंत उसका पैसा दे दो। उसकी ये मत कहो कि उसने हमारा दे दिया तो कोई बात नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति एक बार कर देता है, 2 बार कर देता है, लेकिन तीसरी बार वो गाने लगता है, तीसरी बार वो आपसे जी चुराने लगेगा, तीसरी बार। तो कहीं पे भी अपनी जो भी है, अगर ये तन कहीं जा रहा है तो तन की सेवा ईमानदारी से करते हुए चलो, है ना। आज आप गुरु जिस पड़ाव से निकला है, गुरु ने अपना बहुत गहराई से इस पड़ाव को पार किया है। आज हम कहते हैं गुरु ने ऐसा किया, हमने भी कर लिया। तो गुरु की बार बार कहते हैं गुरु जो करे वो कभी नहीं करना, गुरु जो कहे वो हमेशा करना, तभी आप गंदगी से बच पाओगे। और ये सत्य का जो रास्ता है, इस सत्य पे तुम्हें चलना है तो समय से सत्संग में निकलो। समय से नहीं निकलोगे तो आप कोई सेवा नहीं कर पाओगे। सत्संग में पहुंचना है आपको तो सेवा का शौक लेके पहुंचो कि मुझे वहाँ कुछ करना है। अगर मैं सेवा नहीं करूँगा तो मैं शुद्ध नहीं हो पाऊँगा, मेरे जीवन में ज्ञान लगेगा ही नहीं। अभी हम लोग देखते हैं सेवा के लिए 8 दिन में हम घर गृहस्थ में कितनी सेवा करते हैं, लेकिन हम सत्संग फ्री फोकट में चाहते हैं। ज्ञान हमें फ्री फोकट में लग जाए, लेकिन फोकट में ज्ञान नहीं लगेगा। आप नहीं ईमानदारी से चलोगे, नहीं मेहनत करोगे तो ये सत्संग तुम्हारा अंदर नहीं जाएगा। बाहर से आप कितना भी रस ले लेना। तो हमें क्या करना है? अपने आप को सही करते हुए चलना है, अपना काम सही करना है। आज गुरु पहले घरों में जगह नहीं मिलती थी, सत्संग बहुत संघर्ष से होते था, पार्क में करते थे। पहले सत्संग लोग बहुत डरते थे, कोई जेंट्स घर में आ रहा है नहीं प्रवेश मिलता था, कोई लेडीज़ घर में जा रही है नहीं प्रवेश मिलता था। लेकिन आज सत्संग कलयुग में इतना फैल गया है कि लोग सत्संग की महिमा समझ गए। आज वो पूजा यज्ञ नहीं करते, लेकिन सत्संग कहीं मिलता है तो सत्संग के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। आज इतना समय सरल हो गया है, आज घरों में सत्संग आसानी से हो सकता है। गुरु जी के समय में बहुत सत्संग कहीं सरल भी था, कहीं कठिन भी था। कहीं हम देखते थे, यही कल बात हम लोग कर रहे थे कि पहले जो समय था कि जहाँ भी हम लोगों का जाना हुआ तो हम देखते थे किसी के घर में रहना करना बहुत कठिन भी होता है, क्योंकि सामने वाले से हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है। सामने वाले ने हमारा सत्य सुनने के लिए अपना मन बना लिया तो ये धीरे धीरे अपनी आदतों को सही कर लेगा। लेकिन अगर हम कहीं गए हैं और हम ये सोचें कि फलाने ने हमें ऐसा नहीं किया, क्योंकि पहले जब सत्संग होता था, एक बार भगवान बता रहे थे कि एक आंटी के घर में गुरुजी ने बोला हम आ रहे हैं, इतने प्रेमी आ रहे हैं। तो वो बहुत पैसे वाले थे, गुरुजी ने बोला, लेकिन कहते ना कि पैसे वालों के दिल नहीं खुले होते हैं।
पैसा तो बहुत होता है पर दिल नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हमारे ना घर में ना जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे हमारे सत्संग को पसंद नहीं करते। तो गुरुजी ने बोला कि तुम पसंद करती हो? बोले हाँ गुरुजी मैं तो करती हूँ। बोले आप आ जाओ, और ऐसा हमारा दूसरा बंगला है ना, वहाँ आपको रहने को पूरा घर मिल जाएगा, लेकिन इस घर में थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखा गुरुजी वहाँ पहुँचे, वो जो बंगला था वो काफ़ी सालों से बंद था। जब गुरु के बच्चे गए उस बंगले को साफ किया और धीरे धीरे करके उसको रहने लायक बनाया, उसमें डेली सत्संग किया। धीरे धीरे करके जो आंटी थी जिन्होंने पूरा उस बंगले को सत्संगियों को दिया, बोले इसमें आपके सत्संगी आए और आप लोग आराम से। हालांकि वो सब व्यवस्था कर रही थी, लेकिन हमारे जो अपने बच्चे होते हैं, अपना जो मैं मेरे वाले होते हैं, वो सत्य को नहीं समझते हैं, तो वो तुमको भी सत्य में जाने नहीं देते। बच्चे क्या चाहते थे कि ये सत्संग, मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है वो सत्संग को कितना समझ पाती है, क्योंकि जितना हमारा दिमाग या मन भौतिक साधनों में चला जाएगा और भोग योग में चला जाएगा, भोग बाद में चला जाएगा। हर चीज़ का हमें सुख चाहिए, लेकिन सुख हमें मिलता कब है? जब परमात्मा की शक्ति है। तो हमने देखा कि गुरुजी अनुभव बता रहे थे कि धीरे धीरे करके उन्होंने अपना उसमें हमें रखा, और हम लोग महीनों रहे, छः महीने जब भी जाते थे उस बंगले में रहते थे। उस बंगले में आके वो जो आंटी थी वो भी जाके गुरु वहाँ बैठती थी और बड़ी खुश होती थी कि बोले गुरुजी आपने आज जंगल को मंगल बना दिया। नहीं तो ये जो कोठी डली है, आज हम पैसे वालों को देखते हैं, यहाँ बंगला डला है, वहाँ घर मकान डला है, लेकिन रहने वाला प्रेम करने वाला कोई नहीं है। दूर दूर तक कोई किसी से बोले जमीन खरीद के डाल देते हैं, उसमें भूत प्रेत या जीव जंतु निवास करते हैं, लेकिन ज्ञानी के जाते ही हर चीज़ में मंगलपन छा जाता है। अब उसी बंगले को बड़ा खुश होने लगे कि इसी बंगले में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो हमारा तो आने का मन ही नहीं करता था। तो ज्ञानी के जहाँ चरण पड़ जाते हैं, जहाँ गुरुजनों के चरण पड़ जाते हैं, वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भाग में आती है, और जो शैतानी शक्तियाँ होती हैं वो इसका विरोध करती हैं। सत्य का विरोध कौन करता है? जो शैतानी शक्तियाँ होती हैं वो सत्य का विरोध करती हैं, क्योंकि जब सत्संग जहाँ संत पैर कदम रखता है, जहाँ सत्य की चर्चा होती है, वहाँ शैतानी शक्तियों की क्या नहीं चलता, कोई भी उनकी चाल नहीं चलती है। तो वो क्या करते हैं कि ये सब हटे तो हम अपनी मनमानी यहाँ पर करें, है ना। लेकिन जहाँ सत्संग का कदम है, आज गुरु तो कृपा करता है, आज गुरु को क्या पड़ी है, इधर सत्संग उधर सत्संग। आज हमको क्या लगता है कि तुम्हारे घरों में सत्संग के कारण एक शांति आ जाए, तुम्हारे मन में तुम्हारे बुढ़ापे की व्यवस्था हो जाए, कहीं तुम्हारे घर में माया का ज़्यादा प्रभाव नहीं बढ़ जाए, क्योंकि सत्य जहाँ होता है वहाँ माया आती है लेकिन परेशान नहीं करती है। तो आज अपने अधिकार के लिए, अपने सत्य के लिए हमें खुद लड़ना है, खुद चलना है। गुरु ने आज अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। आज हम लोगों को गुरुजी बताते थे, जब सत्संग मम्मी करती थी घर में, तो घर में केवल डैडी विरोधी थे। आज हमारे गुरु भगवान जो भी बच्चे थे मम्मी के, वो दोनों सपोर्टर थे। मम्मी पूरी कमिटेड थी सत्संग के लिए, लेकिन डैडी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, गुरुजी के जो डैडी थे। लेकिन मम्मी की पहल थी तो सत्संग आज कितना पूरे जीवन ही सत्संग बन गया, बच्चे को भी सत्संग जीवन बन गया, और कैसे मम्मी ने भी पूरा जीवन सत्संग में सौंप दिया। तो सत्य को समझने के लिए आप सोचते हो कि सब तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, बोले कोई नहीं करेगा। कभी कभी गुरु इतना हिम्मत वाला बना देता है, अगर तुम्हारा जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं है। आज के बच्चे क्या करते हैं कि आप पे रौब जमाते हैं, धौंस जमाते हैं, है ना, अपनी मनमानी कितनी करते हैं, लेकिन आपको सत्य में भी बाधा डालते हैं। तो तब तुमको गुरु शक्ति जागृत करता है कि तुम अपनी शक्तियों में आ जाओ। अगर बच्चों को सत्य नहीं बताओगे तो बच्चे और मायावी हो जाएंगे, और अत्याचारी हो जाएंगे, और भ्रमित हो जाएंगे। तो आज तुमको बच्चों से कुछ चाहिए तो तुम सत्य नहीं बोल पाओगे। जब तुम अपनी मेहनत से चल रहे हो, तुमने मेहनत से सब कुछ खड़ा किया, तो आज बच्चों को तुम बोल सकते हो, जैसे वो साफ बोल सकते हैं तुम भी साफ बोल सकते हो कि बेटा अगर हमारे हिसाब से चलोगे,
हमारे सत्संग को स्वीकार करोगे तो ये सब तुम्हारे लिए है। और तुमको अगर हमारा सत्य अच्छा नहीं लगता, गुरु अच्छा नहीं लगता, तो तुम अपना रास्ता ले लो अलग। बच्चे जब अपना निर्णय सुना सकते हैं तो हम बड़े होकर निर्णय क्यों नहीं सुना सकते। लेकिन आज हम डर डर के सत्संग करते हैं। जरा सा किसी के घर में सत्संग हो जाए, किसी के यहाँ पिता रौद्र रूप रखता है, लेकिन पिता की गलती नहीं होती है, गलती हमारी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सत्संग को झुका देते हैं। सत्संग को हम ही नहीं समझ पाते। क्योंकि हम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हम ही नियम से सत्संग का पालन नहीं कर रहे, हम ही सेवा में आगे नहीं आते हैं, हम ही गुरु की भाषा नहीं समझ पा रहे। आज दादा की भाषा गीता भगवान ने पूरी समझ ली, तो गीता भगवान ने सत्संग को हटने नहीं दिया, सत्संग को घरों में जमा दिया। क्या डैडी सत्संग चाहते थे? क्या मीरा भगवान सत्संग चाहते थे? लेकिन नहीं, गीता भगवान की जिद थी कि सत्संग तो होगा, लेकिन मेरी शर्तों पे होगा। दूसरों की शर्तों पे सत्संग हम कभी कर नहीं सकते। अगर दूसरों की मर्जी पे अगर हम चलना शुरू कर दें, कोई हमें 1 मिनट भी सत्य के रास्ते नहीं चलने देगा। तो ज्ञानी अपना सत्य का रास्ता चुनता है और अपनी शक्तियों को जागृत करता है। आज गुरु तुमको तुम्हारी मोह ममता में जुड़न होती है तो तुम सत्य से भागना चाहते हो, कहते हो घर में कलेश क्यों हो, घर में हम क्यों परेशान करें बच्चों को। बोले मत करो, बच्चे तुम्हें परेशान कर देंगे। आज तुम सत्संग को हटा दो, गुरु ने तो तुम पे कृपा की है। आज गुरु तुम्हारे घर में 4 प्रेमियों को भेजता है, क्योंकि जो तुम्हारे घर में माया का प्रभाव है, तो सत्संगियों के प्रभाव से वो माया प्रभाव नहीं डालती है। आज सत्संग कुछ लेता है तुमसे, आज कुछ देता है, पर लेता कुछ नहीं है। यहाँ तक गुरु तो तुमसे पानी का गिलास भी नहीं चाहता। आज पीता है तो तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हारा कुछ स्वीकार करता है तो तुम्हें खुशी मिलती है, बाकी गुरु तो इतना भी नहीं चाहता। आज हमारा इतना निष्काम का जो दायरा है, आज हम अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के सबके घरों में आज ज्ञानी क्यों जाता है? कि किसी के घर में जाके मन चाह सोना भी नहीं मिलता, मन चाह जो चीज़ हमारी होती है वो कहाँ मिल पाती है अभी। आज आप लोग यहाँ पे 2-4 दिन भी रहते हो, 2 दिन भी रहते हो, अपने घर याद आ जाते हैं, अपने घर के सुख याद आ जाते हैं। नहीं रह पाते हो ना यहाँ पर, क्योंकि तुम दूसरी जगह अपना मन से कितना रह लोगे। अपने घर में मनमानी करते हो, अपने घर में जैसा करते हो, है ना। लेकिन सोचो आज गुरु कैसे रहता होगा, गुरु कैसे चल चल के सबके लिए तप रहा है, बन रहा है, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा है कि तुम्हारे ऊपर सत्य का प्रभाव हो जाए और असत्य तुम्हारे जीवन से विदा हो जाए, है ना। और इसके लिए तुम भी मेहनत करोगे, गुरु तो मेहनत कर ही रहा है, तुमको भी हिम्मत में आना है। आज दादा ने हिम्मत से ज्ञान का कार्य किया। जब दादाजी सत्संग के लिए निकलते थे तो बेटा बहू बहुत मुंह बनाते थे। जब घर पर लौटते थे कभी खाना बनाते थे, कभी नहीं बनाते थे, लेकिन दादा कभी भूखे पेट भी सोता था, कभी भरे पेट भी सोता था। तो क्या दादा ने अधिकार तो नहीं छोड़ा? आज तुमसे हम गुरु ये भी कह दे कि चलो तुम्हारे घर वाले तुम्हें स्थान, तो तुम गुरु के दर पे सेवा गुरु को समर्पित हो जाओ, वो भी नहीं होगे और घरों में भी सत्य का ठिकाना नहीं रखोगे, तो जीवन तुम्हारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ। आप गुरु को भी समर्पित, बोले जो घरों में नहीं कर पाओ, जैसे आज हमारी प्रेमा आंटी थी, प्रेमा आंटी का पूरा सत्संग घर में, कोई मायके में सत्संग नहीं चल पाता था। उन्होंने देख लिया कि यहाँ मेरा बस नहीं चलेगा, ना भाई मानेगा, ना माँ बाप मानेंगे, ना मेरे बहन मानेगी, तो उन्होंने अपना पूरा समर्पण गुरु के यहाँ पर डाल दिया। बोले मेरे पे अधिकार आपका हो सकता है, पर मैं अपने माया, जहाँ मेरे माया भी लोग हैं उन पे मेरा अधिकार नहीं है, वहाँ मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सत्संग करा सकूं, लेकिन मैं अपने जीवन को सत्संग में बना सकती हूँ। तो या तो प्रभु को बना लो, या प्रभु को, या तो उसको अपना बना लो, या उसके बन जाओ। 2 काम में से एक काम तो आपको, 2 काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। या तो प्रभु को बना लो, या प्रभु के आप समर्पित हो जाओ। शक्ति है तो प्रभु को अपने में बना लो। आज हम लोगों को कितने संघर्ष करने पड़े, आज इस स्थान पर सत्संग हो रहा है, कितने संघर्ष करने पड़े, कितना संघर्ष के बाद आज हम लोग आज़ादी से बैठे हैं। लेकिन हम डरे तो नहीं। आज हमने किसी चीज़ से, आज तभी कहते हैं ना कि एक स्थान पे सत्य को स्थापित करने के लिए कितनों को आहुति देनी पड़ती है। लेकिन आज आपके घरों में 4 दिन भी अगर गुरु के बच्चे चले जाए ना, आपके घर में गुरु के बच्चों का कौन स्वागत करेगा? क्योंकि आपके घर में सत्य का बोलबाला नहीं है, आपके घर में असत्य का बोलबाला है।
माया ने इतना प्रभाव डाल रखा है कि कोई भी साधु संतों की ना तो सम्मान करना जानता, ना साधु की महिमा जानते। आज ज्ञानी किसी के घर पर पहुंच भी जाता है, बोले गुरु सत्संग इतना आसान भी नहीं है और सत्संग इतना कठिन भी नहीं है। आज आपके बच्चे सत्संग में नहीं चलेंगे तो ये दुनिया के गलत रास्ते चले जाएंगे, कैसे दुनिया की बातों में बह जाएंगे। अगर आप सत्संग में नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका रास्ता दूसरी रास्ते पे चला जाएगा। ये गुरु की पैनी नज़र होती है। गुरु बार बार आपको क्यों कहता है आगे ऐसे स्टेप बढ़ाओ, ऐसे स्टेप बढ़ाओ, क्योंकि गुरु आगे खुद नहीं आएगा फ्रंट पे, वो आप ही से आप ही का युद्ध कराएगा। अर्जुन भगवान 1 मिनट में युद्ध जिता देते, लेकिन भगवान ने खुद युद्ध नहीं किया, भगवान ने खुद युद्ध करवाया। आज आपको रास्ते बता सकता है गुरु। आज आप अपनी हक की लड़ाई आपको लड़नी है, सत्य की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। अगर आप चाहते हो, मेरे बोले राम ने जब जीवन में थे तो राम के जाने के बाद राम का नाम खत्म नहीं हुआ, राम का नाम और महिमा में बढ़ गया। दादा का जीवन जब तक था तब तक इतनी महिमा नहीं हुई, लेकिन दादा के जाने के बाद दादा की महिमा और बढ़ गई। आज आपके कर्म प्राणी, आपके मैं मेरे वाले सत्संग को खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं, और हम ये क्या भगवान की मर्जी होगी तो सत्संग चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बोले कर्म आपको करना है, लड़ना आपको, फ्रंट पे आपको आना है, आपको दिखाना है कि सत्य आपके जीवन का आधार है और सत्य के बिना कुछ भी नहीं है। आज आप बच्चों को बोल सकते हो कि आज आपका सत्संग के बिना आपका जीवन कैसा हो जाएगा, बच्चे समझने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं समझने को तैयार है? क्योंकि बच्चों को हमने हर तरीके से सुख सुविधा दे रखी है, हर तरह की आज़ादी दे रखी है। आज गीता भगवान पे इतना प्यारा था कि गीता भगवान जरा सा बाहर जाते थे तो सासू माँ कहाँ जाते थे? केवल सत्संग के लिए जाते थे, कोई पिक्चर देखने नहीं जाते थे, कोई मेले नहीं जाते थे। आज आप ज्ञान के कारण आपने अपने बच्चों को आज़ादी इतनी दे दी कि बच्चे आज आपका ही क्या करने लगते हैं, आपका ही त्याग करने लगते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि सत्संग की बदौलत आज हम इतने आज़ाद उड़ पा रहे हैं। सत्संगी अगर आज़ादी दे भी सकता है तो सत्संगी बंधन डाल भी सकता है। अगर ज्ञानी बहुत नम्रता में भी है तो ज्ञानी बहुत कठोर भी बन सकता है। कठोर किसके लिए बनता है? जो मायावी लोग हैं उनके लिए। और नम्र किन के लिए बनता है? जो भगवान के रास्ते चलते हैं उनके लिए। उसके अंदर में दोनों रूप समाये होते हैं, लेकिन हम अहंकारी मायावी लोगों के आगे झुकते जाएं तो वो हमें कितना झुकाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो दुनिया का जीवन जी के भी नहीं झुक रहे हैं और तुम भगवान के रास्ते चल के भी झुक रहे हो, तुम गुरु के बन के भी झुक रहे हो। तो उनको ये दिखा दो कि आज जो हम सही कार्य कर पा रहे हैं या तुमको जो भी सुख दे पा रहे हैं वो गुरु के कारण, वो सत्संग के कारण दे पा रहे हैं। आज आप हमारा अहंकार को चोट लगता है। अगर किसी की माँ सत्संग में चलती है, बच्चे कहते हैं कि गुरु का कहना मानते हैं, गुरु की बात पे चलते हैं। तो गुरु की बात पे क्यों चलते हैं? जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया उन माँ बाप की खुशियों के लिए हम थोड़ा सा भी नहीं मुड़ सकते। अगर माँ सत्संग में जाती है तो बच्चे, असल में बच्चे वही हैं जो माँ बाप का सहयोग करें, और जो बच्चे माँ बाप का विरोध कर रहे हैं सत्संग में जाने पर, गुरु के पास जाने पर, ऐसे बच्चों से माँ बाप को क्या डरना चाहिए या निडरता से आगे बढ़ना चाहिए? आज जब ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो राक्षस क्या करते थे? यज्ञ को भंग करते थे। आज हर घर में वही राक्षस आपके घर में बैठे हुए हैं। गुरु आपसे लेता नहीं है, देता है। सत्संग आपको शक्ति देता है, सत्संग आपसे कुछ लेता नहीं है। फिर भी मायावी लोगों को बड़ी परेशानी है कि इनका सत्संग रोज रोज क्यों होता है, इनका सत्संग ऐसे कभी कभार क्यों नहीं होता। लेकिन आज ये बोलो कि जब रोज भोजन करते हो तो सत्संग भी रोज होगा या नहीं होगा? या तो आप कभी कभी भोजन करते हो या रोज भोजन करते हो। आज हमारे अंदर में कच्चापन होता है तो हम किसी को भी नहीं समझा सकते। अगर हम सत्संग में पक्के हो गए तो हमें कोई डिगा नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी विरोध में खड़ा हो जाए। हमें किसी से कुछ चाहिए तो हम झुकेंगे, और अगर हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमें इवन अपने शरीर की भी परवाह नहीं है। कभी कभी हमें दुनिया वाले कैसे डराते हैं कि
बुढ़ापे में कौन काम आएगा, बुढ़ापे में दवाई कौन लाएगा, बुढ़ापे में कौन क्या करेगा। तो कभी कभी मन डर जाता है कि बात तो सही है, ये बच्चे ही काम आएंगे, ये बच्चे ही मुर्दा घर तक ले जाएंगे। लेकिन आज अगर ये लीला देखनी है तो फिर भगवान कहाँ है। तुमको अगर भगवान पे भरोसा किया है तो भगवान पे भरोसा करके सत्य की उंगली पकड़ के बढ़ जाओ। बोले जब तक आज दिन तक जिसने पालन किया है वो अंत तक भी मेरा हाथ छोड़ेगा नहीं, वो मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। भगवान ने कहा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। तुम गुरु के रास्ते निकलो तो सही, सत्य के रास्ते निकलो, भगवान तुम्हारी खुद उंगली पकड़ के तुम्हें आगे बढ़ा देता है। लेकिन तुम ही अविश्वास में आके सत्य का मार्ग छोड़ दो। दुनिया वाले तो बहुत बहकाते हैं, अरे ये कोई उम्र है सत्संग जाने की, अरे ये कैसे बुढ़ापा कैसे कटेगा, कैसे तुम्हारे घरों में काम होंगे। मतलब जो जैसा प्रभाव देता है वो वैसी बातें करता है। लेकिन आप डंके की चोट पे कह दो कि जिसका साथी है भगवान क्या बिगाड़े आंधी तूफान। सत्य को प्रकट करने के लिए आपको निडर होना पड़ता है। अगर निडर नहीं होगे तो सत्य को छोड़ दोगे, और सत्य को तुम छोड़ोगे वहीं तुम्हारे अंदर में असत्य हावी हो जाएगा। तो जैसे आज दादा ने संघर्ष किया, आज हमारे गुरुजी से कितना संघर्ष किया। घर वालों ने संघर्ष नहीं किया गुरुजी से, पड़ोसियों ने बहुत संघर्ष किया। आज हम लोगों ने वो समय देखा गुरुजी का कि जब सत्संग होता था तो लोग सत्संगियों को परेशान करते थे, क्योंकि सत्संगियों के वाहन आते थे, रोज़ के रोज़ रिक्शे उतरते थे, टेम्पू उतरते थे, पड़ोसियों को बहुत अड़चन होती थी। लेकिन गुरुजी ने सामना किया। सामना कैसे किया? उस जमीन को भी नहीं छोड़ा, उस कॉलोनी को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे सत्य का झंडा आज भी फहरा रहा है। आज वहीं उसी माहौल में गुरुजी ने बहुत बड़ा सत्संग हॉल बनवाया। ज्ञानी भिड़ता नहीं है, लेकिन ज्ञानी सत्य पे निरंतर चलता रहता है। तो एक दिन परमात्मा को जीत करनी ही पड़ती है। बीच बीच में बहुत रुकावटें आती है, बहुत अड़चनें आती हैं। अगर आप कोई भी नियम से अगर आप ये सोचो कि सत्संग में मैं डेली जाके सेवा करूं, चाहे मुझे कोई भी सेवा मिले, है ना। आज जहाँ परमात्मा का कार्य होता है वहाँ बहुत सारी सेवाएं होती हैं, एक दो सेवा नहीं होती है। लेकिन सेवाधारी को जब शौक होता है तो वो पहले से जाके सेवा पकड़ता है। सत्संग शुरू होने पर तो सेवा नहीं कर सकते ना, लेकिन सेवा करनी है तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा, समय से पहले। और जब समय से पहले अगर आपने सेवा ले ली तो शक्ति किसे मिलेगी? सेवा करने वाले को मिलेगी। और सत्य का प्रकाश किसे मिलेगा? जो सेवा करेगा, है ना। आज आप चलोगे, घिसोगे, बनोगे, लेकिन घिसने से बच गए, सेवा से बच गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप घर वालों को दोष दो, बेटा बहुओं को दोष दो, किसी की कमी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी परीक्षा लेने में तुला हुआ है। वो देख रहा है तुम्हारे अंदर में गुरु कितना गया है, तुम्हारे अंदर में सत्य ने कितना स्थान बनाया है। गुरु कभी चाहता भी है कि तुम्हारे मेरे वाले विरोध करें सत्य का, जब ही तो तुम्हारे अंदर से शक्ति प्रकट होगी। बोले ऋषि मुनियों की शक्तियाँ कब निकलती थी? जब राक्षस परेशान करते थे। तुम्हारे घर में विरोध पैदा होगा तभी तो तुम गुरु को प्रकट करोगे, है ना। आज गुरु को प्रकट करने का समय आता है तो हम सोचते हैं अरे कलेश होगा, छोड़ो, घर में रोज रोज का काय कलेश, इससे तो नहीं जाते, नहीं करते। तो भगवान क्या समझेगा कि तुमने सत्य समझा ही नहीं है, तुमने ज्ञान को समझा ही नहीं। क्योंकि सत्य पे चलने वाले लोग किसी परिणाम से डरते नहीं हैं, वो हर परिणाम को सह जाते हैं। चाहे हमारी आहुति चली जाए प्राणों की, पर हम सत्य की गर्दन झुकने नहीं देंगे। चाहे कोई हमारे लिए कितना भी अड़चन में डाल दे। बोले कोई मीराबाई बनती है ना, कोई सत्य के रास्ते पे कोई लड़की या लड़का चलता है तो देखो समाज को, लोगों को कितनी तकलीफ होती है, जबकि वो किसी से कुछ कहते हैं क्या? आज जो सत्य के रास्ते बच्चे चलते हैं वो किसी से कुछ लड़ने नहीं जाते, किसी से कुछ मांगते नहीं है, फिर भी दुनिया वाले उनको क्या करते हैं? बदनाम करते हैं, उनसे कैसे उनको रास्ता रोकते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले सब कहते हैं ये फालतू कामों में लग गए हैं, इनका ये जीवन बेकार हो जाएगा, इनका ऐसे हो जाएगा, भगवान इनको खिला जाएगा, भगवान इनको पार लगाएगा। तो वो गलत नहीं करते, वो सही करते, तभी तो तुम्हारे अंदर से भक्ति जन्म लेगी। क्योंकि जब विरोधी हालातें नहीं होंगी,
बोले जब अंगीठी जलती है ना तो क्या करते हैं, हवा से अंगीठी जल्दी जलती है, और अगर हवा नहीं करोगे तो अंगीठी बहुत तेज है। तो तुम्हारे जीवन में हवाएं चलना बहुत जरूरी है। अगर किसी के सत्संग करने पर, सत्संग आने पर और गुरु से प्रेम करने पर बातें खड़ी होती हैं तो कभी पीछे कदम मत हटाना, आगे बढ़ते जाना। और सत्य के लिए अगर लगे भी कि जान भी चली जाए तो भी कोई कम नहीं है। सीता सत्य का प्रतीक थी, तो सीता को अगर परखा दुनिया वालों ने तो सीता को क्या दुख हुआ? सीता ने कहा परीक्षा ले रहे तो ले ले दो। राम जी ने भी परीक्षा ली, और जब राम जी सभी परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने जाके जब परीक्षा देते देते थक गई तो उन्होंने क्या किया, खुद ही जाके धरती माता से शरण मांगी और चली गई। क्या उनके जीवन का कोई सार रह पाया? लेकिन सीता सत्य का प्रतीक थी, सत्य की जीत हुई असत्य का। असत्य कौन था? रावण था। और सत्य कौन था? सीता, है ना। असत्य रावण के चंगुल में भी जाके सत्य हारा नहीं। आज आपके जीवन में रावण जैसे लोग तो नहीं, कोई आपका अपहरण करता नहीं है, रोज आपको कोई चेतावनी, हाँ थोड़ा सा तुम्हारे घरों में सत्संग के लिए या तुम्हारे लिए अड़चन आती है तो कभी भी कदम पीछे मत हटाना। हटा लोगे तो उनकी जीत हो जाएगी और आपकी हार हो जाएगी, ध्यान रखना। बोले बताते ना भगवान, ये बोले कि जब हम लोग सत्संग करते थे तो हमारे रिश्तेदार आके हमारे कान फू 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 करते थे, अरे मीना तेरी लड़कियां बेकार हो गई, दोनों बिगड़ गई हैं, दोनों गुरु के पीछे भागती रहती हैं दोनों। तो मम्मी बताती थी कि हम इधर से सुनते थे, इधर से पास कर देते थे। हमें पता है ना हमारा गुरु क्या है, हमारा बच्चों का रास्ता क्या है। दुनिया वालों को हम सफाई नहीं देते थे कि नहीं नहीं हमारा गुरु अच्छा है, हम नहीं कुछ कहते थे। जो आते थे उनकी सुनी और उनसे, और ऐसा उनसे हाथ जोड़ के कह देते, भैया हमारा गुरु और हम गलत हैं या सही हैं, हमें आपसे निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारा निर्णय मत करिए। हमारा सत्संग कितना अच्छा है कितना नहीं है ये हम जानते हो या हमारा गुरु जानता है। तो हाथ जोड़ के जब कहते थे कि हम ऐसे मना कर देते थे, बोले अगर आपको हमारा सत्संग और हमारा गुरु अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ आप भी मत आया कीजिए। धीरे धीरे करके सब जो नेगेटिव लोग थे वो धीरे धीरे हटते गए, क्योंकि सत्य को बोलने के लिए शक्ति बहुत चाहिए। सत्य को बोलने के लिए शक्ति कम नहीं चाहिए, बहुत चाहिए, हिम्मत चाहिए। और सत्य वही बोल पाएगा जिसे अपने भाग्य पे और अपने भगवान पे भरोसा होगा। और जिसे पैसे पे भरोसा है, जिसे अपने प्राणियों पे भरोसा है, वो सत्य कभी बोल नहीं सकता, वो तो झुक जाएगा, है ना। तो डराने के लिए दुनिया वाले बहुत आएंगे, धमकाने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन कभी हारना नहीं, अपने सत्य को भरोसा रखना और आगे बढ़ते जाना। जिसे हमारा साथ छोड़ना है वो छोड़ जाए, हम नहीं किसी को हटा रहे हैं, नहीं कोई हमें हटाने में लगा पड़ा है तो हमें डर नहीं है। एक ने कहा ना, गुरुजी अगर हम सत्संग आते हैं तो हमारा भाई हमको बंदूक दिखाता है। बोले रोज दिखाता? बोले हाँ। कहता है अगर सत्संग गई तो तेरे को बंदूक मार दूंगे। बोले ठाकुर थे? बोले बंदूक मार देंगे। तो गुरुजी ने बोला कि रोज कहता है? बोले हाँ रोज डर दिखाता है, रोज ऐसे धमकी देता है। बोले सत्संग जाएगी तेरी टांग तोड़ देंगे, तुझे गोली मार देंगे। तो गुरुजी ने बोला कि फिर तुम क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, वो दाएं बाएं होता है, फिर मैं निकल आते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाके डांटता है डपटता है। बोले एक दिन गोली का सामना कर लेना, एक दिन कह देना कि मार गोली, क्योंकि रोज जो तुम डरोगी ना तो रोज वो बलवान होगा, क्योंकि उसको हिम्मत मिलेगी ना। और एक दिन तुमने निडरता से कह दी मार गोली, बोले अच्छा है कि मैं सत्य के लिए कुर्बान हो जाऊं। तो जब उसने हिम्मत से बोला कि मार गोली, तो अपने आप हाथ नीचे हो गए, हाथ कांपने लगे। बोले लोग डराते ज़्यादा है पर बिगाड़ते कुछ नहीं है, लेकिन डराते समय ही तुम डर जाते हो तो लोगों को बल मिल जाता है ना। सत्य के लिए अभी दुनिया में वैसे रोज कलेश होंगे घरों में। आज देखो जिन घरों में सत्संग नहीं हो रहे उन घरों में नरक नहीं मचा पड़ा, उन घरों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन सत्संग के लिए नेक लड़ाई हो जाएगी ना।
तो हम अपने अंदर में हाथ डर जाते हैं, अरे ना दीदी कल सत्संग हुआ ना, कल हमारे घर में भाई ने पिता ने इतना बवंडर खड़ा कर दिया। वैसे बवंडर खड़े नहीं हो रहे तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन सत्य के नाम पर अगर हो गए तो एकदम हमारे मूड बदल जाता है, हमारा दिल बदल जाता है। लेकिन समझ नहीं पाते कि सत्य मांगे कदम कदम आप कुर्बानी करते हो, आप सत्य के लिए 10 गालियाँ सुनते हो, आप सत्य के लिए थोड़ा सा भी हिम्मत जुटाते हो। आज दादा ने ये प्रकट किया, आज गुरुजी ने इसको प्रकट किया। आज हमारी तुलसी माता एक ही बेटी थी, सब कुछ था, कुछ नहीं था, उनके पति भी नहीं थे, केवल एक सारा एक बेटी थी। और बेटी भी जब सत्संग में उन्होंने अपना इतनी लगन से जब गुरु की बनी तो बेटी को कोई बीमारी हो गई, बेटी मर गई। तुलसी माता की बेटी जब मरी तो जाके उन्होंने ऐसे भगवान को अर्पण कर दिया, क्योंकि ज्ञान जब आप सच्चाई के रास्ते बढ़ते हो तो परमात्मा तुम्हारी प्रिय से प्रिय वस्तु को साइड करता है। जिस चीज़ में तुम्हारी ज़्यादा आसक्ति होगी, ज़्यादा प्रेम होगा, उस चीज़ से भी भगवान तुम्हें छुड़ा लेगा। तो जब वो बेटी ख़त्म हुई तो तुलसी माता ने ऐसे बोला गुरुजी को, बोले गुरुजी भगवान की अमानत भगवान को अमानत मैंने सौंप दी। तो इतना ये ब्रह्म ज्ञान है जो हमें शक्तिशाली बना देता है। नहीं तो सोच के देखो, जिसकी एक ही बच्ची हो और वो भी भगवान को प्यारी हो जाए, उसका कहाँ जीना कहाँ मरना। लेकिन ज्ञान, और ये ज्ञान इतना पावरफुल बना देता है कि कभी हमें डरने नहीं देता, कभी हमें झुकने नहीं देता। तो सत्य के आगे आप चलते जाओ और सत्य के लिए फ्री हो जाओ। आज दुनिया वालों को प्रॉब्लम किस चीज़ से पता है? तुम रोते नहीं हो, तुम गिड़गिड़ाते नहीं हो, सत्संग में आने के बाद ये काम खत्म हो जाते हो तुम्हारे। तुम किसी के आगे दयनीय दशा नहीं दिखाते हो, तुम किसी से हेल्प नहीं लेते हो। ये दुनिया वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये इतने शक्तिशाली कैसे बन गए। पहले तो जरा जरा से कामों के लिए हमारे आगे क्या करते थे ये लोग? सहारा लेते थे। एक पत्नी घर से बाहर निकलती थी, पति की उंगली पकड़ के निकलती थी। अगर वही पत्नी सत्संग सुन लेती है तो वो सारे काम अपने आप करना सीख जाती है। तो यही दुनिया वालों को प्रॉब्लम होती है, यही घर वालों को प्रॉब्लम होती है। घर वाले आपको कैसे दबा के रखना चाहते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये हमारे आधार पर चले, हमारी जय जयकार करें, हमारी नाम बढ़ई करें, और तुम अपने आधार पर खड़े हो जाते हो। ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। सत्संग कुछ ले, कोई काम बेकार नहीं करता, लेकिन सत्संग तुम्हारी शक्तियों से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो कभी परेशान नहीं होना। सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान जरूर हो सकता है पर पराजित नहीं होगा। ये इतना विश्वास तुम्हारे अंदर में हो, और जहाँ सत्संग अपने मन में आ जाए, जीवन में आ जाए, घर में आ जाए, तो कभी डरना नहीं। जीवन में सत्य आएगा तो लोग तुमको निंदा करेंगे, और घर में सत्संग आ जाएगा तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे कर्म प्राणियों को परेशानियां होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनकी आराम की ज़िंदगी में खलल डलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी मनमानी वाली ज़िंदगी वो जी नहीं पाते। बोले जिस घर में रोज का कोई आना जाना हो, वहाँ कोई व्यक्ति क्या करेगा? सफाई रखेगा नहीं रखेगा, अलर्ट रहेगा नहीं रहेगा। और जहाँ कोई आता ही जाता नहीं है, वहाँ क्या होता है? वहाँ तो मन माफिक क्या चलती है? मन मर्जी चलती है। अरे हमारे यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। आज घर में बड़े बूढ़े एक घुट के ज़िंदगी काट रहे हैं। आज गुरु ये दर्द से तुम्हें बचाना चाहता है कि कल तुम्हारे घर में मेला लगता रहे, प्रेमी आते जाते रहे, कभी तुम अकेले ना रहो। तो उसके लिए तुम्हें लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। गुरु आपके लिए खड़ा है आगे कदम से कदम मिलाने के लिए, क्योंकि आज दिन तक तुम जहाँ तक बढ़े हो, गुरु ने तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के तुम्हें शक्ति दी है। और अगर आज भी तुम नहीं हार जाओगे तो गुरु का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। तो जब गुरु नहीं हारता है तुम्हारे किसी भी पड़ाव पर, तो तुम क्यों हार जाते? तुम्हें हारने के लिए गुरु ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, गुरु ने तुम्हें जीतने के लिए जन्म दिया। सत्य को प्रकट करना, चाहे कोई भी कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ जाए, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, है ना? आज प्रहलाद को प्राण देने पड़, कितनी बार आज हम कहते हैं ना होलिका दहन, होली मनाते हैं,
तो किस पे प्राणों पे आहुति नहीं आई? सबको प्राणों पे न्यौछावर करना पड़ता है और दाव लगाना पड़ता है। वो खुद की बुआ कैसे प्रहलाद को लेके बैठ गई, बैठी नहीं बैठी, लेकिन जली कौन? सत्य जला या असत्य जला? आज आपके घर में जो लोग आपको परेशान करते हैं, वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। तो कभी घबराना नहीं। पड़ोसी अगर तुम्हारी निंदा करना शुरू कर दे तो सत्संग को मत छोड़ना। घर वाले अगर तुमको परेशान करना शुरू कर दें, अभी तुम माया में जाओ, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अभी बक्सा लगा लो और 1 महीना के लिए माया में घूमने चले जाना, कोई आपको, और बल्कि तुम्हें सारी सुविधाएं दे देंगे, पैसा दे देंगे, कपड़े दिलवा देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन सत्संग गुरु, यहाँ मत जाओ। गुरु के पास कह दो कि मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। देखो सारी प्रॉब्लमें ऐसी फन फैलाएंगी कि जैसे लगेगा तुमने क्यों कौन सी डकैती डाल ली है। तो सोचो, सत्संग हीरा है। क्या है? हीरा। भगवान कौन है? संसार का मायापति है, और इस मायापति से तुम रिश्ता जोड़ने चले हो। गुरु कौन है? एक शक्ति है। गुरु से तुम्हारी बन रही है, दुनिया वालों को पच नहीं रही है। दुनिया वालों को बड़ी परेशानी होती है जब गुरु से प्रेम किसी का बढ़ता है ना। बोले भजन भी चलता है हमारा, प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया। खेल खत्म नहीं होता, शुरू होता है। फिर ऐसे ऐसे खेल निकल के आते हैं जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जो बेटा तुम्हारे आगे जी जी हजूरी करता था, वो ऐसे फन निकालेंगे कि तुम्हारा सत्संग, तुम्हारा गुरु, तुम्हारे ज्ञान को इतना बदनाम कर देंगे कि तुम्हें लगेगा कि वास्तव में ये सत्संग छोड़ दो। जो कभी बोलना नहीं जानते थे, क्योंकि सत्य बहुत कीमत अदा करके मिलेगा। गुरु से प्रेम इतना सरल नहीं है। जब गुरु से तुम प्रेम करोगे तो दुनिया को फीस तुम्हें देनी पड़ेगी। बिना फीस के तुम्हें गुरु प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो आज आजमा के देख लो। आज आप दुनिया में 1 महीना टूर करके आ जाओ घर वालों के साथ में, वहाँ तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब तुम 1 महीना सत्संग गुरु के साथ घूमोगे ना, सारी सुविधाएं तुम्हारी क्या कर दी जाएंगी? दे दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी? हटा दी जाएंगी। तो ये सत्य आसानी से प्राप्त नहीं होगा। इस सत्य के लिए आपको ही क्या करना है? अपना बीड़ा उठा के आगे बढ़ना है। चाहे कुछ भी दाव लगा के सत्य पे चलना पड़े, हम चलेंगे। हम रूखी सूखी खाएंगे, हम गुरु पर बारे जाएंगे। हम एको ब्रह्म लखाएंगे, हम गुरु पर बारे जाएंगे। आज ये सत्य का जो बीड़ा, आज हम लोगों को जो गुरु जी ने मसाल जला के दी है ना, आज हम लोगों को भी ये मसाल कितने लोगों ने बुझाने की कोशिश की। नंबर बाई नंबर सब आए, लेकिन किसी की भी दाल गलने नहीं दी हमने। जवाब किसी को दिया नहीं और किसी के आगे झुके नहीं। ज्ञानी किसी को जवाब भी नहीं देता, और जब वो झुकता नहीं है तो झुकना भी उसका जवाब के बराबर ही होता है। ज्ञान क्या होता है? मौन में जवाब देता है। अज्ञानी बोल बोल के जवाब देते हैं। तो ज्ञान आपको क्या करता है? बहुत सारे हथियार दे देता है। मुस्कुरा के तुम लोगों को हरा देते हो, मौन से तुम लोगों को हरा सकते हो, और प्रेम से भी लोगों को तुम हरा सकते हो। ये तीनों हथियार गुरु ने आपको दिए हैं। कौन कौन से? प्रेम, मौन और मुस्कुराना। ये मुस्कुराहट से भी लोगों को बड़ी चिढ़ होती है। ये कभी रोते ही दिखाई नहीं देते। इनके पास खूब सेवा आ जाती है तब भी चिड़चिड़ाते नहीं है। दुनिया में देखो कोई जिम्मेदारी नहीं है कंधों पे, ना सास ना नंद, ना आजकल बहू बेटों पे किसकी जिम्मेदारी है बताओ? फिर भी देखो 4 सेवा भी नहीं कर सकती है। अपनी सेवा करने के लिए भी दूसरों पे बोझा डालते रहते हैं। बोले बेटा रोज कलेश करता था। पिता ने कहा कि बेटा क्यों कलेश करते हो, क्यों हल्ला मचाते हो? बोले कुछ नहीं पिताजी। बोले मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये दो, ये दो। पिता बहुत समझदार था। पिता ने कहा इसे सारे आराम मिल गए ना, इसलिए ज़्यादा दुखी है। बोले बेटा ऐसा करो, तुम बहुत दुखी हो ना। किससे दुखी हो? माँ से दुखी हो, हमसे दुखी हो? किससे दुखी हो? पत्नी से दुखी हो? बोले पत्नी से तो दुखी नहीं है। फिर माँ बाप से दुखी हो? तो बोले बेटा करो, बोले ऐसा निकलो अपने घर में। बोले तुम्हें जहाँ सुख मिले, तुम कमाने में होशियार हो,
करने में भी होशियार हो, तो तुम्हें किसी आधार की ज़रूरत तो है नहीं है। और तुम माँ बाप का सम्मान कर नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा अपने आधार पर निकल के देखो दुनिया में। जब किराए पे रहोगे, किराए पे सब काम करोगे, एक एक दाम के लिए तुम्हें खर्च करना पड़ेगा ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगी कि माँ बाप ने तुम्हें कितना फ्री फोकट में सब कुछ दे रखा है। आज हम लोग, हमारे बच्चे ही नालायक होते हैं, बहुएं कभी नालायक नहीं होती हैं। आज इस बात को हम दावे से लिख के दे सकते हैं, बेटे आज हमारे नालायक हैं, बहुएं कभी बेकार नहीं होती हैं, क्योंकि नालायक बेटों ने ही माँ बाप का सम्मान खोना शुरू किया है। बहुएं तो पीछे पीछे नकल करती हैं, जब बेटा नहीं कर रहा तो बहू क्यों करेगी सम्मान, है ना। तो जीवन में अपने सपोले जो तुमने दूध पाल पाल के पिला पिला के बड़े किए ना, उन सपोलों को ही सही कर सकते हो तो कर लो। कह दो बहू को तो रख लूँगी, तुम निकलो किराए पे, अपने आप ना हिलने पे आ जाए, बहू भी सीधी हो जाएगी और बेटा भी सीधा हो जाएगा। तो जीवन में शक्ति से चलो, ज्ञान से चलो। इसीलिए ये सत्संग पावरफुल बनाता है ना गुरु। यही दुनिया वालों को बड़ा बुरा लगता है। सब कहते हैं बुढ़ापे में हमारे अधीन हो जाओ, हम खिचड़ी दें तो खिचड़ी खा के खुश रहो, पर 4 व्यंजन कहने की कोशिश मत करना। और ज्ञान से ये शक्ति आ जाती है। हम करवाते नहीं, हम कर करके और खिलाते हैं, तो अभी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ज्ञानी सबकी सेवा करके चलता है, लेता नहीं है, तो अभी माया वालों को प्रॉब्लम है। तो उनको हमें फल देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। आज 50 साल पे, 55 साल पे आप देख चले जाओ किसी घर में, बिना दवाई के कोई चल नहीं रहा है। और रात दिन जिन घरों में सत्संग नहीं है, वहाँ 50 साल पे, 55 साल पे बोझ बन जाते हैं बच्चे माँ बाप पे, वो बच्चों पर माँ बाप बोझ बन जाते हैं। और यहाँ ज्ञान से शक्तियाँ इतनी जागृत हो जाती हैं कि गुरु तुम्हें बोझ नहीं बनने देता, गुरु सबको अपने आधार पे जीना सिखा देता है। तब भी माया वालों को चैन नहीं है, तो तुम्हें फिर तब जवाब देना नहीं आता है। हमारे घर में हमारे नियम के खिलाफ जो जाएगा वो निकलेगा जो खिलाफ जाएगा, लेकिन जिसे रहना है वो हमारे नियम के आधार पर चले और हमारे सत्य के आधार पर चले। और नहीं चलना है तो आप आज़ाद हो, जहाँ जाना है जहाँ जाओ। लेकिन ये शक्ति अगर गुरु देता है तो क्या गुनाह करता है क्या? लेकिन यही चीज़ आज बच्चों को बुरी लगती है। तो बुरी जिसको लगती है लगने दो। आज आप अपने जीवन में अगर आपको शांति मिलती है तो आप अपना शांति लेना बंद कर दोगे। आपके बुढ़ापे में जो सारा लठिया कौन बनेगा? पैसा बनेगा? कौन बनेगा बुढ़ापे का सारा? कौन बनेगा? आप लोग बताओ ना। बेटा बेटी बन जाएंगे? कौन बनेगा? परमात्मा भी नहीं बनेगा। कौन बनेगा? केवल ज्ञान बनेगा आपका लाठी, आपका गुरु का विश्वास बनेगा। अगर ये सत्संग की महफिल तुमने अभी से घरों में नहीं लगाई तो छोड़ देना। समय रहते जब शरीर से सब कर रहे हो, किसी से सेवा नहीं ले रहे हो, तब भी लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो सोचो जब अधीन हो जाओगे तो क्या दुर्गति करेंगे, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। आज ये सत्संग बहुत घरों